हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स साले के आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग अपने क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, आपको पूरा मजा आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट इसका समझिएगा। देखिए, इसमें जो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप पहली हेडिंग इसकी डाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर का नाम लिख लो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे हमारा हीट होता है, वो हाई हीट फिर लो हीट की ओर आता है। जैसे दो आपके बॉटल हैं, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। आप दोनों को पास में रख दोगे तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे कम टेम्परेचर की ओर आपका हीट जो है फ्लो करने लगेगा। वाटर, ठीक है, जैसे यहाँ पर वाटर यहाँ तक फिल है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक फिल है वाटर आपका। अब इसको आप कनेक्ट कर देते हो किसी पाइप से, तो इसका वाटर यहाँ से आता है और इसमें फिर कब तक, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, दोनों का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है पोटेंशियल में। पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल की ओर जाता है, ठीक है। तो आपको समझना ये है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे पॉइंट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, वी ए है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, वी बी है। आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लेंगे, ये जो टेस्ट चार्ज होता है, क्यों, कम से कम हम 1 कूलम लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे जो कि बहुत स्मॉल चार्ज होता है। ये वेरी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना। अब हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप कुछ ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर था आपका चार्ज, मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है। कितना है, 5 कूलम का। 5 कूलम का चार्ज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना चाहते हो, ठीक है। 5 कूलम का चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना चाह रहे हो, तो 5 कूलम चार्ज ले जाने में हमको जो वर्क मिल रहा है वो मिल रहा है, मान लेते हैं 50 जूल का। कितना मिल रहा है, 50 जूल का मिल रहा है, ठीक। अच्छा, आप 1 कूलम का निकालो, 1 कूलम का हो जाएगा 50 अपान में कितना, 5। तो ये 50 हमारा क्या है, वर्क है, वर्क है, और 5 क्या था, चार्ज था। क्या था, चार्ज था। तो यहाँ पे आप जो है पॉजिटिव चार्ज का यूज करो, W/Q, और यही चीज किसके इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाती है, W/Q0। Q0 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है आपका, VB है, इनिशियल पोटेंशियल कितना है आपका, VA है। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0 हो जाता है। VB माइनस VA इक्वल में कितना हो जाता है, W/Q0। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलो भाई मिलाते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving positive test charge, in moving positive test charge from one point to another point,
another point is called potential difference। इसका पोटेंशियल ध्यान ये देना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होता है। यहाँ पे आप जो है एक पॉइंट मान लेते हो, एक पॉइंट क्या मान लेते हो यहाँ पे पोटेंशियल VA और यहाँ पोटेंशियल कितना है VB है। तो हमारा फार्मूला क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लिख लीजिए, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो आप वर्क करोगे वही वर्क हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। डेल्टा का क्या लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल मतलब कि VB माइनस VA अपान में कितना हो जाए, इक्वल में W अपान Q नॉट, ये आपका हो जाता है फार्मूला, क्या हो जाता है फार्मूला, VB माइनस VA इक्वल में W अपान Q नॉट, ठीक है, ऐसा समझ में। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम SI यूनिट की बात करें, इसकी जो SI यूनिट होगी, W हमारा जूल में होता है और चार्ज किस में होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक यूनिट यूज की जाती है वोल्ट की, किसका यूज किया जाता है, वोल्ट का। तो ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल। अब यही पे एक टॉपिक होता है कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मिटाएगा। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ये क्या होता है, हमने भी फार्मूला समझा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये चीज सपोज कर लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है कि आपका जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो, अगर पॉइंट P पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो जो आपका चार्ज है वो बहुत दूर है, कहाँ पे, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे आपका चार्ज रखा हुआ है। आप इन्फिनिटी पे इस चार्ज को पॉइंट P पर लाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, फार्मूला हो जाएगा W अपान में कितना हो जाएगा, Q नॉट, W अपान Q नॉट। अगर हम P पे लाना चाह रहे हैं या फिर हम ये कहेंगे पॉइंट हमारा B है तो VB माइनस। अब यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देना, एज्यूम कर ली जाती है कि इन्फिनिटी पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो जीरो होता है, ये मान लिया गया है। इन्फिनिटी पे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, W अपान Q नॉट। तो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, B पे निकालना है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो जाएगा W अपान Q नॉट, किसी पॉइंट पे V इज इक्वल टू W अपान Q नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving positive unit depth charge from infinity to the given point। infinity से किसी given point पर आपको पॉजिटिव डेप्थ चार्ज को क्या करना है, मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, V से रिप्रेजेंट करते हो। V इज इक्वल में आपका फार्मूला हो जाता है W अपान में Q नॉट, W अपान में क्या हो जाता है, Q नॉट। स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है भैया, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक आप क्या करते हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेकर आते हो, तो वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके 12th क्लास के लिए, बताएगा। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी एक हेडिंग समझी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फार्मूला क्या निकलने वाला है, V इज इक्वल टू K
क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये निकलेगा क्या, ये नहीं निकलेगा, के क्यू अपान में आर निकलेगा। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक, पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो आइए लोग सीखते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया है, आपको इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ए पर निकालना है, हमको पॉइंट ए पर निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हमने लिख कर लिया, आर, ठीक है। पॉइंट ओ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, जिसकी वजह से पॉइंट ए पर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिलेगा भी, वो इन्फिनिटी से ध्यान देना, अगर इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं, ध्यान देना, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाएंगे, उसके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो आपको फार्मूला भी बताया गया, v इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या होता है, क्यू नॉट। तो आप क्या करो, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक क्यू नॉट को लाने में जो वर्क किया जाएगा उस वर्क को निकाल लो। अच्छा, वर्क तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वर्क निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको फोर्स पता होना चाहिए और साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। चलो पहले हमको फोर्स निकालना है, फिर हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। अच्छा, अब हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट हमारा बी है, पॉइंट ओ से बी तक की डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x, कितना लेट कर लिया भैया, x, ठीक है। पॉइंट बी है, पॉइंट ओ से बी तक की डिस्टेंस x है। अब जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट बी पे रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट बी पे। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा करो आप कि डायरेक्ट पॉइंट ए पे तो हम लाएंगे नहीं, हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट बी से पॉइंट सी पे ले जाते हैं। पॉइंट बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस जो है एलिमेंटल डिस्टेंस, पॉइंट बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस बहुत छोटी है, हमने लेट कर लिया dx, क्या लेट कर लिया dx। अच्छा, पॉइंट बी पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि रिपल्सन, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। उस फोर्स की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मतलब Q2 का मतलब कितना है, क्यू नॉट, अपान में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमने फोर्स निकाल लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू की वजह से, वो इतना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप फोर्स निकाल चुके हो, आपको वर्क चाहिए, क्या चाहिए, वर्क। अब आप पॉइंट बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, जो वर्क निकालोगे बहुत छोटा वर्क होगा, dw निकाल लो। हमको पता है कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, और साथ ही साथ cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बी से सी की ओर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना बनेगा, 180, तो cos थीटा की जगह हो जाएगा cos 180। dw इज इक्वल में हो जाएगा आपका, फोर्स की वैल्यू आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और साथ में dx, cos 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, अब आप बी से सी नहीं, आप बी से ए तक लाना चाहते हो, बी से ए तक लाना चाहते हो, टोटल वर्क आपका हो जाएगा W
अब आपको टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव ड्रिफ्ट चार्ज हमने कहाँ लेट किया था, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आप कहाँ तक लाना चाह रहे हो, पॉइंट ए तक लाना चाह रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। और पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, कितनी है, इन्फिनिटी से हम लाना चाह रहे हैं पॉइंट ए पर, जो कि ओ से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस आप बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और साथ में कितना dx। W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बचेगा कितना, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आपका हो जाता है कांस्टेंट, बचेगा 1/x स्क्वायर साथ में dx। 1/x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, -1/x, लिमिट रखते हो इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट -1/x। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। 1/x की जगह आप अपर लिमिट रखते हो r, लोअर लिमिट रखने से पहले आप माइनस लगाते हो, लोअर लिमिट हमारी इन्फिनिटी। 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आपका बचेगा 1/r। तो वर्क डन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में कितना हुआ, r हुआ। अब आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। W की वैल्यू कितना आप निकाल चुके हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में कितना है, r, अपान में क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, आपका V आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना बचेगा, r बचेगा, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल का फार्मूला होगा, के क्यू अपान में r, के क्यू अपान में r। देखो भैया क्या होगा कि पॉइंट ओ पे आपका चार्ज क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह से पॉइंट ए पर हमको निकालना है पोटेंशियल, निकालना है, क्या निकालना, पोटेंशियल। अब इन्फिनिटी पे रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के ऊपर हो जाएगा। तो हमने इन्फिनिटी फील्ड लिए रखा है यहाँ पे, लिमिट में आपका इन्फिनिटी फील्ड है कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे, तब यहाँ पर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर मतलब डिस्टेंस कितना है, r है। अब इसके लिए आपको चाहिए वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा जो कि होता है क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इनटू में क्या है, के है। अच्छा आप वर्क निकालते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका एंगल 180 डिग्री का बनेगा, माइनस में फोर्स आएगा। टोटल के लिए आप इसको इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो इन्फिनिटी से r तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, बचता है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है। माइनस और माइनस आपका हो जाता है प्लस, हमने वो चीजें नोट कर ली। 1/x की जगह आप r लिखते हो, माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में कितना हो गया, r हो गया, वर्क अपान क्यू नॉट, ठीक, वर्क डन अपान क्यू नॉट, यही आपका पोटेंशियल होता है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल और आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। तो ये था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, पॉइंट बी से सी पर लाएंगे, एलिमेंटल डिस्टेंस हो जाएगी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर पॉइंट बी से नहीं, फिर इन्फिनिटी से हम कहाँ पर लाएंगे, पॉइंट ए पर लाएंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक हेडिंग और समझते हैं, नोट करिए इसको आप बेटा, एक चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज,
सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज हैं, उनकी वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा वो चीज हम निकाल लेते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 और ऐसे करके बहुत सारे हैं Qn तक। कहाँ तक है? Qn तक। आपको डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3 और ये डिस्टेंस R4 और ये डिस्टेंस आपका हो जाता है Rn। कितना हो जाता है? Rn। अब आप इन सभी चार्ज की वजह से पॉइंट P पर निकालना चाह रहे हो, क्या? पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो। अच्छा, Q1 की वजह से पॉइंट P पे जो चार्ज होगा V1 हम लेट कर लेते हैं। फार्मूला होता है K Q1 अपान में कितना हो जाएगा? R। चार्ज Q2 की वजह से पॉइंट P पर कितना हो जाएगा भाई? V2 के Q2 अपान में डिस्टेंस कितनी है? R2 है तो R2 लिख लो। V3 की वजह से कितना हो जाएगा? K Q3 अपान में कितना हो जाएगा? ऐसे ही Vn की वजह से Vn कितना हो जाएगा? मतलब Qn की वजह से आपका हो जाएगा K Qn अपान में कितना हो जाएगा? Rn हो जाएगा। अब आप टोटल निकालना चाहो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना? तो आप लिख दो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? Vn तक। अब यहाँ पे सब में कितना कॉमन आपको दिख रहा है? आप ऐड करते हो, कॉमन आपको दिख रहा है K, तो K को हम बाहर कर लेते हैं, बचेगा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस जितने भी हैं Qn अपान Rn। अगर ये चीजें चार्ज हमारा नेगेटिव होता तो हम माइनस कर रखते, क्योंकि ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। आप K की वैल्यू लिखना चाहो तो V इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस जितना भी हो। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम बताएंगे, चलो बेटा। तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हें क्या। हाँ, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड। किसी गोल्ड के सरफेस पे हमको पता है उसका जो रेडियस गिवन है, रेडियस तो आपको गिवन है, द रेडियस इज 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। जो रेडियस है वो गिवन है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अच्छा। एंड एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 79। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 79। अब इसका जो सरफेस होगा कुछ ऐसे होगा स्फेरिकल शेप में। अब इसके सरफेस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। V का हमने फार्मूला समझा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में कितना होता है? R होता है। Q अपान R होता है। अच्छा, अब Q तो आपको पता नहीं, लेकिन आप Q की जगह लिख सकते हो V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू होती है Ne अपान R। अब सारी चीजें आपको पता चल गई, आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। आइए निकालते हैं। V इज इक्वल में 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 79 है, तो आप 79 लिख दो। ठीक, अच्छा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस गिवन है 6.6 × 10⁻⁻15। अच्छा, इसको सॉल्व करना है आपको, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 × 16 × 79 अपान 66 माइनस 19 प्लस 9 माइनस का 10 और ये ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा 15 हो जाएगा। 10⁻⁻15 ऊपर जाके 10 की पावर पॉजिटिव 15 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो,
किससे होगा भाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा, है ना। अब आप क्या करते हो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, v इक्वल 8 3 जा 24 इंटू 79 अपॉन में 11। 15 से आप कितना माइनस करते हो, 10, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 5। अब इन सभी चीजों को आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी गोल्ड के सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक है, 1.7 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, आसान था। आइए हम सेकंड न्यूमेरिकल प्रूफ चलते, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटाए इसको। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से केप्ट एट पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए पर कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, पॉइंट ए पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 24 न्यूटन पर कूलम है। कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 24 न्यूटन पर कूलम इस चार्ज की वजह से। कहाँ पर, पॉइंट बी पर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज। अब इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V जो है वो कितना गिवन है, 12 जूल पर कूलम। ठीक है, 12 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब A से B के बीच की आपको डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम R लेट कर लें तो हमको R फाइंड करना है। अच्छा, एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यों, चार्ज क्यों की वैल्यू भी बताना है। अब ये कैसे लगेगा, अब बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। हमको फार्मूला पता है ना, E इक्वल होता है K Q अपान R स्क्वायर। इक्वेशन आप फर्स्ट लेट कर लो। V इक्वल में कितना होता है भैया, V इक्वल होता है K Q अपान में R। अब यहाँ पे स्मॉल क्यू तो है नहीं, आपका कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू लिख लो। अब पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल r लेट कर ली, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट को हम डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो E अपान B हो जाएगा, E अपान B। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से बचेगा क्या, Q अपान R स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो Q अपान R से, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, 1 अपान R क्या हो जाएगा, 1 अपान R हो जाएगा। अब आपको तो R फाइंड करना है तो R को इधर ट्रांसफर कर दो, रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1 अपान R इज इक्वल टू E अपान V है, तो R इक्वल में V अपान E हो जाएगा। V अपान में कितना, E हो जाएगा। V की वैल्यू हमको पता है 12, E की वैल्यू 24, 12 बन जा 12, 1 अपान 2, 1 अपान 2 का मतलब होता है 0.5 मीटर। पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर, दिख रहा है क्या, चलो दिखेगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, एक मिनट देखें दिख रहा है नहीं, बात समझ में आई। अब आपको इस पॉइंट A पर जो चार्ज क्यों रखा है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, हमको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, यही तो होता है। V की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज क्यों फाइंड करना है, R हमने निकाल लिया 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60, 1 डिजिट बाद डेसिमल, ये चीज अपान में आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। इक्वल में क्या बचेगा, क्यों बचेगा। अच्छा, 6 अपान 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपान 3, क्यू की वैल्यू आ गई 2 अपान 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। 2 को आप 3 से डिवाइड करते हो, 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 0.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 गुना इतना आपको चार्ज मिल जाएगा पॉइंट A पर। ठीक है, तो ये क्या कंपैरिजन करना था, E को V से आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले से पॉइंट Q चार्ज निकाल सकते हो। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको R का स्क्वायर करना पड़ता। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं बेटा। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, टू चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अच्छा, Q1 और Q2 आपको दिए हैं। At what point on the line joining the two charges is electric potential zero? देखो कहने का मतलब कर दिया, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट इनका जो है B है। ठीक, A पर जो चार्ज Q1 रखा हुआ है इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है ये -2 इंटू -8 कूलम, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। अब दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। देखो भैया क्या होता है, अभी हमने समझा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कुछ अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो हम V1 लेट कर लेंगे। Q2 की वजह से पॉइंट पी पर अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2। टोटल यहाँ पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। इस फार्मूले का यूज करना है। Q1 की वजह से अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से अलग पोटेंशियल होगा। और टोटल कह रहा है कि टोटल होना चाहिए जीरो, मतलब A से P तक की आपको डिस्टेंस बताना है। कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छा, A से B तक की डिस्टेंस आपको पता है 15 सेंटीमीटर। अगर AP हमने x सेलेक्ट कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 15 से x को माइनस कर देंगे, 15 माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज जीरो, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो है। कहने का मतलब V1 प्लस V2 इक्वल में कितना हो जाएगा, जीरो। V1 का मतलब Q1 की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है, V2 का मतलब होता है ड्यू टू Q2 की वजह से जो चार्ज लग रहा है। अब हमको फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 लिख दो, अपान में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस x, 15 माइनस कितना है, x है। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 0.15 मीटर मिल जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 0.15 मीटर। ठीक, अच्छा 0.15 मीटर इक्वल में कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन हो गया। Q1 का मतलब है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ठीक है, अब इतना ज्यादा चार्ज तो होगा नहीं, -8 होगा, अपान में x है तो x लिख देते हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो गया। Q2 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव नोट कर लिया है, -2 इंटू 10 की पावर -8 है। अपान में डिस्टेंस कितना है, 0.5 माइनस में हो जाएगा x, इक्वल में कितना, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -8 हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, 3/x -2 अपान में 0.15 माइनस x इक्वल जीरो। ये सभी चीजें मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जीरो अपान में कुछ भी हो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 3/x -2 अपान 0.15 माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, जीरो हो जाएगी। अब इस नेगेटिव वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करते हैं, 3/x इक्वल में 2/0.15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो भाई, 15 चीज़ा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल रखना है, माइनस में 3x इक्वल में हो जाएगा 2x, 0.45, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, x इक्वल में 0.45 अपान में कितना 5 9 या 0.09। अभी मीटर में आ रहा है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो x इक्वल में 0.09, मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है Q1 चार्ज से पॉइंट A से
जो P तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये तो एक कंडीशन होगी। एक और कंडीशन हो सकती है, इसको पहले आप अपना नोट कर लो। देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि P जो है इन दोनों के बीच में ना रहे, यहाँ कहीं पे हो जाए, आपका पॉइंट P यहाँ पे हो जाए, तब भी नेट चार्ज इस पर नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पॉइंट ए से, अगर P हमारा यहाँ कहीं पे हो जाए तब पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो कंडीशन भी हम समझ लेते हैं बेटा। क्या चलो अब हमको करना क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। Q1 चार्ज रखा हुआ है इस पर और इस पर रखा हुआ Q2। अब पॉइंट P इन दोनों के बीच में नहीं है, पॉइंट P हमारा यहाँ कहीं पे है, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 0.15 मीटर। कितना है 0.15 मीटर। पॉइंट ए से P तक की डिस्टेंस हम लेट कर ले रहे हैं x। कितना लेट कर रहे हैं x। हमको x की वैल्यू बताना है। इतना x है तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, x माइनस 0.15। ठीक है। P से Q2 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.15। अब पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0 है। फार्मूला यही अप्लाई करना है। 1/4πε0 आपका कॉमन हो जाएगा, मतलब 9 × 10⁹ कॉमन हो गया। Q1 का मतलब है 3 × 10⁻⁸। 3 × 10⁻⁸ अपान में Q1 से कहाँ पर आप निकालो P पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये चीज हमारी कॉमन हो चुकी है। Q2 आपका है नेगेटिव में तो माइनस का 2 × 10⁻⁸। अपान में डिस्टेंस आपको लेना है, क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ से Q2 से P तक की डिस्टेंस है x माइनस 0.15। इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। A की वजह से P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, B की वजह से P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, दोनों की वैल्यू हमने रख दी। ठीक। अब ये चीज जो है 9 × 10⁻⁹ प्लस में लिख लो आप 10⁻⁸ हमारा कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻, बचेगा कितना भाई 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 इक्वल में 0। ये चीजें मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो बचेगा 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 इक्वल में कितना 0। नेगेटिव है, ट्रांसफर करके हम पॉजिटिव कर लेंगे, है ना। 3/x इक्वल 2/x माइनस 0.15। ठीक। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 5 15 का कितना होता है 45 हो जाएगा 0.45। ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x 3x। ये 2x इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस को 2x करते हैं और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। x इक्वल 0.45। अभी तो मीटर में है, आप सेंटीमीटर में लेते हो तो 45 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए से जो है P अगर 45 सेंटीमीटर पे होगा तब भी P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0। 9 सेंटीमीटर पे होगा तब भी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पॉसिबल तरीका है, इतने पॉइंट पे भी वो 0 हो सकता है। आप दोनों को नोट करो, ठीक है। बस आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।